हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे कि भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 मासूमों की जान गई के ठीक बाद भारत ने इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया है। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? पहलगाम हमले के वक्त आतंकियों ने मासूम लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था। यहाँ तक कि कश्मीर घूमने गए शादीशुदा कपल को चुनकर पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मारी गई। उनका सुहाग, उनका सिंदूर उनकी आंखों के सामने मिटा दिया गया। शायद यही वजह रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक की आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। तो आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ी। बाद में पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं लोगों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। गुरुग्राम के विनय की शादी हिमांशी नरवाल से 16 अप्रैल को ही हुई थी। वह अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ हनीमून पर घूमने गई थी। आतंकियों ने विनय को उनकी पत्नी के सामने उनको गोली मार दी। ऐसा ही दर्द जयपुर की प्रियंका शर्मा का है, जो अपने पति रोहित शर्मा के साथ घूमने कश्मीर गई थी। इस हमले में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं शिमला की अंजलि ठाकुर और पुणे की स्नेहा पाटिल की कहानियां भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अंजलि के पति विवेक ठाकुर और स्नेहा के पति अमित पाटिल भी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना ने इन महिलाओं के साथ साथ उन 26 लोगों की हत्या का बदला पाकिस्तान और पाक के 9 आतंकियों ठिकानों को तबाह कर दिया है। आगे बात करते हैं कि आधी रात को हुई कार्रवाई, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। तो भारतीय सेना ने बुधवार सुबह 1:44 पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाक में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं की सारी कार्रवाई थी। यह 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं एक साथ ऑपरेशन में उतरी हैं। टॉप लेवल पर निगरानी हवा में थे फाइटर जेट्स। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रक्षा सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुए उनमें स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज सिस्टम, और लॉटरिंग म्यूनियंस जैसे हाईटेक हथियार थे। आगे बात करते हैं कि सिर्फ आतंकी ठिकानों के बने निशान कोई मिलिट्री बेस नहीं है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि हमारी कार्रवाई फोकस्ड, मापी हुई और भड़काऊ नहीं थी। कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना टारगेट नहीं किया गया। हमने सिर्फ उन जगहों पर हमला किया जहां से आतंकवाद को समर्थन और प्रशिक्षण मिलता रहा। आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद भारत ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड, यानी कि इंसाफ हो गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस 48 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिससे साफ है कि भारत की इस कार्रवाई ने उनकी नींद उड़ा दी। आगे बात करते हैं कि राजनाथ सिंह और PM मोदी की शक्ति का असर क्या था। कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन के बाद एक्स पर पोस्ट कर इसका समर्थन जताया। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी छूट दी थी कि वो कैसे और कब जवाब दें, वो फैसला स्वयं कर सकते हैं। इसी फ्री हैंड का नतीजा है। तो ये था हमारा ऑपरेशन सिंदूर। धन्यवाद।